ओके बेटा, अभी हमने मास के बारे में पढ़ा। आवर नेक्स्ट पैरामीटर इज लेंथ। लेंथ को आप ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसके अंदर हम कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में या कुछ प्रैक्टिकल डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे, जिनको कि हम जो लार्ज डिस्टेंसेस को मापने के लिए इसका यूज करते हैं। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, इसमें से पेपर के अंदर कुछ ना कुछ आ जाता है। ठीक है, कोई ना कोई एक डेफिनेशन पक्का आ जाती है उन 3 यूनिट्स के अंदर से। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथ की। तो देखिए ये पेन है, ठीक है, इन दोनों पेन के बीच की सॉरी इस पेन के जो दो एंड्स हैं, दोनों एंड्स के बीच में कुछ डिस्टेंस होगी, ठीक है, या जैसे ये एंड है ये एंड है, इन दोनों एंड के बीच की कुछ जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या कहेंगे, लेंथ। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे इसको, द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, द डिस्टेंस ऑफ separation between two ends of a body, between two ends of a body is called length। ठीक है बेटा, ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर किसी भी किन्हीं भी 2 पॉइंट की सॉरी अपने को लेंथ निकालनी है तो हम क्या देख लेंगे, उसके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो एक प्रकार से कह सकते हो कि लेंथ और डिस्टेंस एक ही चीज है। ओके बेटा, अगर हम बात करें किसकी, यूनिट की, तो एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, METRE। ठीक है, इसको हम आमतौर पर जब यूनिट को लिखेंगे तो मीटर में METR ही लिखते हैं। ठीक है, अगर इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर हम कर देंगे METER। तो इंस्ट्रूमेंट के केस में तो स्पेलिंग को ER लिखा जाता है, और बाकी यूनिट की अगर हम बात करें तो क्या लिखा जाता है, METRE। ओके, तो ये तो थी कौन सी यूनिट, एसआई यूनिट। अगर मैं बात करता हूं कि बेटा दूसरी कुछ यूनिट्स की, तो क्या लिखेंगे, अदर यूनिट्स ऑफ लेंथ आर। ठीक है, 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है, 10⁻³ मीटर के इक्वल। ठीक है, 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है, 10⁻³ मीटर के इक्वल। मैं बात करता हूं किसकी, 1 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, 10⁻² मीटर के इक्वल। यानी कि 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, 1 सेंटीमीटर को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/100 मीटर। ठीक है, 1/100 का सॉरी 100 का मतलब क्या है, 10⁻²। लेकिन किस में, डिनोमिनेटर में, ऊपर जाएगा तो पावर किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल आया, 10⁻² मीटर के इक्वल। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 1 मिलीमीटर की। ठीक है, 1 मिलीमीटर की, तो 1 मिलीमीटर किसके इक्वल होता है, 10⁻³ मीटर। आपको पता ना कि 1 mm यानी कि 1 मिलीमीटर किसके इक्वल होता है, 10⁻³ मीटर के। अगर मैं सेंटीमीटर के अंदर जाता हूं तो देखो आपको पता है कि आपके स्केल के अंदर 10 डिविजन्स होते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर वाले स्केल के अंदर, तो उसके अंदर जो एक डिवीजन होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 मिलीमीटर के इक्वल। ये चीज आप आई थिंक आपको पता होगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पर कोई स्केल वगैरह के नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट इज 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन किसके इक्वल होगा, 10⁻⁻6 मीटर के। ठीक है बेटा, और नेक्स्ट क्या है, 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होगा, 10⁻⁹ मीटर के। ओके, फिर बात करता हूं 1 पिकोमीटर की। 1 पिकोमीटर किसके इक्वल होगा, 10⁻12 मीटर। 10⁻12 मीटर। ओके, 1 फर्मी। 1 फर्मी होगा बेटा 10⁻15 मीटर। ठीक है, तो ये तो कुछ आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट्स थी। इसके अलावा कुछ और प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं जिनके बारे में मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ। वो क्या है, 1 इंच। ठीक है, आप देखते हो कि कई बार बहुत सारी चीजों को इंच में मापा जाता है, तो वो होता है बेटा 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 इंच किसके इक्वल होता है, 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल, यानी कि अप्रोक्स 2.5 सेंटीमीटर के इक्वल हम कह देते हैं उसको। ओके, अगर मीटर में बात करूं तो क्या हो जाएगा, 0.0254 मीटर। ठीक है, इसी प्रकार एक होता है आपका फुट, 1 फुट। ये किसके इक्वल होता है, 30.48 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये वो प्रैक्टिकल यूनिट्स जो हम रूटीन में यूज कर रहे होते हैं। जैसे कि घर के अंदर हम कोई चीज बनाते हैं, ठीक है, तो मिस्त्री जो हमारी पैमाइश करता है वो फुट में, इंच में, ठीक है, इन सब में ही करता है। ओके, तो ये तो कुछ ऐसी स्मॉलर यूनिट्स थी जिनका हम यहाँ पर यूज करते हैं।
हम बात करेंगे बेटा कुछ ऐसी बिगर यूनिट्स के बारे में जिनको लार्ज डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ किसकी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सबसे पहले बात किसका कर रहा हूँ, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? ओके देखो बेटा, आप जैसे कि मान लिया आपको पता है कि जो सन है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल अपना क्या है, सन, ठीक है। अब जो सन है इसके चारों तरफ जो जितने भी प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स के अंदर मूव करते हैं, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का ऑर्बिट बन जाता है, ठीक है, दीज आर इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। तो आप देखोगे कि क्या जब अर्थ है, अर्थ क्या करती है, इसके चारों तरफ मूव कर रही होती है, तो आप देखोगे कि सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। जब इस पॉइंट पे होगा तो सबसे क्या होगी, स्मॉलेस्ट। इस टाइम पर जो ये थोड़ा सा इलिप्टिकल ऑर्बिट ठीक से नहीं बना है, लेकिन आपको बता देता हूँ कि इस पॉइंट पे होगा, इस पोजीशन पे जब अर्थ होगी तो उस टाइम पर सन और अर्थ के बीच की कम से कम दूरी होगी, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस होगी। लेकिन जब इस पॉइंट पे होगी तो इस पॉइंट के ऊपर सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, मैक्सिमम। तो आप क्या देख रहे हो कि हर पॉइंट के ऊपर जो सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो हम क्या करेंगे, उसका मीन ले लेंगे, इस डिस्टेंस का और इस डिस्टेंस का, इस डिस्टेंस का और इस डिस्टेंस का, इन दोनों जो डिस्टेंसेस का मीन होगा उसको हम क्या कहेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये जो यूनिट है ना बेटा, ये लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ही यूज की जाती है। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द center of earth and sun is called astronomical unit, astronomical unit। जब इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसकी इक्वल होती है, 1.496 इंटू में 10 की पावर 11 मीटर के इक्वल। यानी कि अप्रोक्स क्या कह सकते हो, 1.5 इंटू में 10 की पावर 11 मीटर। ओके, अब बात करते हैं हम जो दूसरी यूनिट है उसके बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं आपकी। तो वो यूनिट क्या है यहाँ पर आपकी, लाइट ईयर। तो लाइट ईयर क्या होती है बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन 1 ईयर। लाइट के द्वारा एक साल में जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, लाइट ईयर, ठीक है। जो लाइट है, जो सन से निकलने वाली जो लाइट रेज है, वो एक साल के अंदर जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, 1 लाइट ईयर। ओके, अब देखो आपको पता है, आपने 9th क्लास में हमने फिजिक्स में पढ़ा था कि डिस्टेंस किसके इक्वल होती है। तो फिजिक्स की बात करूं तो आपने 9th में पढ़ा था, नहीं अदरवाइज मैथमेटिक्स में काफी सालों से पढ़ते आ रहे हैं, स्पीड इनटू में टाइम, ठीक है। ओके, अब देखो लाइट की स्पीड आपको पता है कितनी होती है, इसको मैं कह सकता हूं, क्योंकि हमने किसकी बात की है, स्पीड ऑफ लाइट। तो इसको क्या, ये क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा 1c यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इनटू में टाइम कितना, 1 ईयर, ठीक है। और आपको पता है कि जो लाइट की स्पीड है वो कितनी होती है, अप्रोक्स 3 इंटू 10 की पावर 8, ये अप्रोक्स वैल्यू है बेटा। अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू की मैं बात करूंगा तो वो होती है आपकी इसकी वैल्यू होती है 299792458, ठीक है, किलोमीटर, मीटर पर सेकंड। ये क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो इसको अप्रोक्सीमेट हम क्या लिख देते हैं, 3 इंटू में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ओके बेटा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 इंटू 10 की पावर 8 इंटू में 365.25। आपको पता है कि ना कि एक साल के अंदर 365 से थोड़ा सा ज्यादा टाइम, ये 365 दिन कंप्लीट होते हैं और नेक्स्ट क्या होता है 1/4 डे। तो उसको हम क्या लिखेंगे, 1 के को 365.25।
और इसकी जगह पर भी हम ये वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, 299792458। ये मीटर पर सेकंड में ही है, ध्यान रखिए, किलोमीटर में नहीं आएगी। ओके, जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 9.46 इंटू में 10⁻15 मीटर। ठीक है बेटा, तो ये क्या थी, ये भी एक आपकी लेंथ की यूनिट थी लाइट ईयर, जिसको हमने अभी यहाँ पर पढ़ा। नेक्स्ट है पैरालैक्टिक सेकंड, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।